मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। सात नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। आप कह दीजिए, तुम अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, फिर अगर वो फिर जाए तो बेशक अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। सूरे ahzab की 21 नंबर की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सात नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के और अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर उम्मीद रखता है और अल्लाह को बकसरत याद करते रहता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अल्लाह की खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी तिलावत। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है बेटा? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है बाजी। स्क्रीन भी दिख रहा है सबको? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहलन व सहलन, मरहबा। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ इस पाक मजलिस में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी मदद फरमाए कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक चैप्टर को भी मैं बयान कर सकूं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इस तकवा ग्रुप को चुना है कि हम आप तक के सीरत के, है ना, आपको तालीम पहुंचा सके। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबकी मदद फरमाए। देखिए, बाजी सेकंड लिंक भेजे ना आपने, उसमें कुछ वो हुए है ज्वाइन, बट उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए उसमें तो सेकंड अभी लिंक में। चालू ही नहीं किया है ना बेटा, अभी पता इसमें नहीं, भर आठ जाएगा नौ ना। लोग ज्वाइन है उसमें, इसलिए मैसेज करवा दीजिए कि इसमें आ जाइए करके। ओके, तो क्योंकि सेकंड लिंक अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जब तक इसमें भरेगा नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है ना सेकंड लिंक को स्टार्ट करके। मैसेज करवा दीजिए बाजी, वहां पर 8-9 लोग ज्वाइन हुए हैं असल में। ठीक है, ग्रुप में देखो बेटा। अजबा, जी अजबा ग्रुप में मैसेज करिए बेटा कि फर्स्ट लिंक से सब ज्वाइन होइए। वो फर्स्ट लिंक जो है ना, फिर से आप शेयर कीजिए कि इस लिंक से ज्वाइन होइए करके। जी जी जब ये फुल होगा तभी सेकंड लिंक चालू करेंगे, ठीक है? जी ठीक है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए क्या भेजा है? उस्वतुन हसना बना के भेजा है, रोल मॉडल बना के भेजा है ना। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो किसकी सीरत को हम फॉलो करेंगे? हम्म तो आप कामयाब होंगे सल्लल्लाहु अलैहि किसकी वसल्लम की सीरत? तरफ। रसूल आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम का। वसल्लम, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद तज़ीद, है ना। तो देखिए, हमारी कोशिश तो होगी कि, है ना, जब भी हम यहाँ पे आपको रिफर करेंगे तो आप लोग को एकदम
जैसा बुक में लिखा होता है उस लैंग्वेज में ना करें, हम अपने लैंग्वेज में आपको, है ना, हमारे सारे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको क्या है, अपने लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पढ़ाएं इंशाल्लाह ताला। फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे, ठीक है। तो एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक शख्स था, एक शख्स था, वो आलिम के पास गया, एक आलिम थे, तो उनके पास गए और पूछता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ख्वाब में देखना चाहता हूँ। आप सब भी चाहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए, क्योंकि आप जी सल्लल्लाहु अलैहि बाजी। वसल्लम जी अगर जी। ख्वाब में आते हैं तो वो सच में आप होते हैं ना, क्योंकि शैतान जी आपकी, है ना, शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, है ना, उसके में इतनी ताकत नहीं है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ख्वाब में देखना चाहता हूँ। तो जो आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रात के खाने में हमारे घर आ जाइए, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आएंगे। तो शागिर्द जब रात को आया ना, तो आलिम साहब ने उनको बहुत सारा खाना खिलाया, लेकिन एक काम किया उन्होंने, खाने में क्या कर दिया, बहुत सारा नमक मिला दिया। फिर शागिर्द ने क्या किया, सोचा कि शायद ये नमक ज्यादा वाला खाना खाते होंगे, तो शायद तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आते होंगे। उसकी ये मतलब दिमाग में उसने सोचा, और लेकिन बोला कुछ नहीं, उसने खाना खा लिया। और उनको जो है आलिम साहब ने पानी भी नहीं सर्व किया, बिना पानी के रहने दिया। आपको पता है नमकीन खाना, जितना ज्यादा नमकीन खाना खाएंगे आपको उतनी ज्यादा प्यास लगती है ना। तो उनको जो शख्स जो आया था उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन उनको पानी नहीं सर्व किया गया, है ना। फिर रात में उनको सोने के लिए कह दिया गया। फिर सुबह उठते हैं तो उनको पूछा कि तुमने रात में ख्वाब में क्या देखा। तो वो शख्स बोलता है कि मुझे तो हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब आप बताइए क्यों नजर आ रहा था उनको पानी। उनको हम्म। प्यास हाँ। लगी थी और पानी की तलब हो रही थी। पानी की तलब हो रही थी इसलिए। हम्म। सबको समझ में आ गया ना माशाल्लाह मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद। क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे पानी ही पानी नजर आ रहा था, क्योंकि फिर आलिम साहब ने उनको बताया क्योंकि नमकीन खाने की वजह से आपको पानी की शिद्दत की प्यास लगी थी ना आपको, इसलिए आपको हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो फिर अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी शिद्दत से चाहते होंगे, तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर नजर आएंगे। तो उस शख्स को समझ में आ गया, है ना। तो हमको क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत से क्या करना है, मोहब्बत करनी है। और वो कब होगी, जब हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, आपको जानेंगे, आपकी लाइफ को जानेंगे, आपके सेक्रीफाइस को जानेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, आपने कैसे अपनी जिंदगी को, अपनी जान को दांव पे लगाया, है ना। तो इसलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप देखिए कि हमें मतलब ये जो सीरा है, सीरा का मतलब क्या है, सबको दिख रहा है स्क्रीन में। हम्म? सीरा का मतलब क्या है, सीरा का मतलब है सीन, इसका रूट वर्ड क्या होता है, सीन योर रो, रूट वर्ड है सारा या सैरन या सीरू। सैर क्या होता है, सैर मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ये जो टहलना होता है ना, चलना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैर कहते हैं। कहाँ जा रही हो, सैर करने जा रही हूँ, मतलब टहलने के लिए जा रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो सीरा का मतलब क्या हुआ, टू ट्रेवल, सफर करना, सैर करना। किसकी जिंदगी में, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या हुआ फिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सफर करना, कदम ब कदम चलना, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात और वाकयात को जानना, ये क्या होगा, सीरा का मतलब है। क्या आपने कभी ऐसा डीपली सोचा था कि हम सीरत सीरत बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सीरा का मतलब क्या होता है, आपने कभी डीपली सोचा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कदम बा कदम चलना, समझ में आया सबको। अब अगली बात ये आती है कि सीरत क्यों पढ़े, है ना। सीरा में दो चीजें आती है, देखिए, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल कैसा था, है ना। आपकी पहला आता है, एक आता है खल्क,
खल्क मतलब होता है जाहिरी अपीयरेंस, मतलब आप कैसे दिखते थे, आपकी शिफात, आपके आपके हाल हुलिया कैसा था, शमाइल मुबारक कैसे थे, आप कैसे दिखते थे, है ना। और दूसरी चीज होती है खुलुक। खुलुक मतलब होता है अखलाक। आप बताइए, तखलीक तो इंसान खुद नहीं करता ना, तखलीक तो अल्लाह के हाथ में है। जाहिरी अपीयरेंस आप कैसी दिखती हैं, मैं कैसी दिखती हूँ, किसके ऊपर है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, ये मैं नहीं कर सकती, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूं भी ना तो हजारों रुपए खर्च करके पार्लर भी जाके अगर मैं तैयार होती हूँ तो वो क्या होगा, टेम्पररी होता है। मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अहसन तकवीम पे बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लेकिन इंसान का खुलुक है ना, खुलुक जो होता है, इंसान अपने अखलाक को खुद ठीक करता है। मतलब तख्लीक अल्लाह करता है लेकिन मोहसिन इंसान खुद बनता है। यानी इंसान अपने अखलाक को अच्छा खुद बनाता है। अगर बुरे अखलाक है भी तो उसको क्या है, तज़किया करना वो इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो तज़किया करके अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाए। समझ में आई बात। तो सीरा में दोनों चीजें आती हैं, एक अंदरूनी खासियत और एक जो होती है बाहरी जो दिखाई देता है वो अपीयरेंस। दोनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, सीरत बनता है। तो सीरा में हम क्या पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, सारी सीरा को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सीरा क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये जो आप लोग अपना सब बिजी शेड्यूल में से अल्हम्दुलिल्लाह टाइम निकाल के जमा हुए हैं यहाँ पर, क्यों हुए भाई, क्या रीजन है, आप क्या चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोग बताना चाहेंगे क्यों पढ़ रहे हैं आप सीरत। कोई बाजी वजह है आपके सामने। ताकि बाजी हमारी भी जिंदगी में आपसे सल्लम किसी के जैसे वो आए, इखलाक आए, उनके जैसी वो आए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद तजीद। और दूसरा और रीजन कोई जिन बताना लोगों की चाहेंगे। हम मोहब्बत करते हैं ना तो उनके बारे में हर चीज जानते हैं। तो उसी तरह से हम्म, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनके बारे में भी हमको सब कुछ जानना चाहिए, पता होना चाहिए वो कैसे दिखते थे जी, कैसे नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद तजीद। जैसे हम बच्चे छोटे छोटे जी होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके नाना मामा के बारे में बताते हैं, उनके अखलाक के बारे में बताते हैं, उन कैसे दिखते हैं ये बताते हैं। तो बच्चा जब नाना मामा को पहचान जाता है, जब फिर वो मिलता है ना उससे, तो फिर क्या होता है, उसको बहुत खुशी होती है। तो मतलब किसी से प्यार करते हैं आप, प्यार कब फील होगा, जब आप किसी को जानते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बताना चाहेंगे। देखो मैं इंटरेक्टिव कुरान करना चाहती हूँ सीरत को, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बराबर बोल रहे हैं आप बेटा, बोलो। कुरान को समझने के लिए हमें सीरा को पढ़ना जरूरी है। जी माशाल्लाह, अल्लाह मजीद हमारे फजीद। नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं और हम ऐसे उम्मती बन गए हैं कि आज उनकी सीरत से भी हम गाफिल हैं, यानी उनको पहचान भी नहीं सक रहे। अब ये ना हो कि हम्म, अफसोस के कल कयामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जब होंगी तो हम उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सके और उनकी शफाअत भी हम पर वाजिब हो सके। इसलिए हमको जी ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल अल्हम्दुलिल्लाह, करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इसलिए जमा हुए अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, सिफारिश करने वाला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अखलाक ऐसे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर सके, है ना, वरना तो फिर इंसाफ तो होना ही है ना, और बाजी इंसाफ उनकी तो होना नहीं। सुन्नतों पे भी चल सके, हम लोग उनकी सुन्नतें अदा कर सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग के सवाल एक और जब जवाब हमारे एकदम हम सही थे। और जब हमारे अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सुन्नतें आ जाएंगी तो हम इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को भी सिखा सकेंगे और उनको भी सही तरीके से पहचान करवा सकेंगे। आज की इस जो माशाल्लाह। दुनिया है यानी गूगल मोबाइल से हटकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब बता सकेंगे उनको भी। जी 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 बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह के महबूब को अगर फॉलो करेंगे तो दीन और दुनिया दोनों में भी कामयाबी नसीब होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए, सबसे जी पहला रीजन रसूलुल्लाह आप की लोगों ने सीरत जो बताया। को जानना हमारे लिए फर्ज भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन पॉइंट्स बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने तैयार करके रखी हूँ मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ फटाफट, ठीक है। पहला रीजन ये है कि अल्लाह का हुक्म है, सब लोग जानते हैं अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह से अल्लाह ने कुरान में बार बार ये बात फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अपने नाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा क्या किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है।
इताअत करने के वास्ते, फॉलो करने के वास्ते, उनके उसवा को फॉलो करने का हुक्म दिया है ना। जैसा कि सूरह हिजाब में बाजी ने पढ़ के बताया, लकद काना लकुम फी, है ना, ये वाला जो लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखिए कि हम क्या चाहते हैं, दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं। तो हम किसको फॉलो करेंगे? जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गया है, जिसके बारे में हमको पता है कि वो कामयाब हो चुका है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया है ना कि नबियों को, अंबियाओं को क्या है, अल्लाह ने दुनिया में और आखिरत दोनों की कामयाबी दे दी है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है और नबियों के बारे में भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिनके उसवा को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है ना। तो हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भी क्या होंगे, जन्नत तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारी जो जिंदगी अल्लाह ने दी है उसका मकसद ही क्या है ना। जिंदगी का मकसद, हयात का मकसद क्या है? जन्नत को पा लेना है, दोजख से छुटकारा पाना है। तो फिर जब हमको कामयाब होना है तो फिर कामयाब लोगों के है ना फॉलो करना है। वैसे ही जैसा कि इन्होंने फरमाया है ना, अल्लाह ने फरमाया, जिन्हें जैसा इन्होंने पढ़ा आले इमरान में, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है ना। अल्लाह ने क्या किया है? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम क्या करो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तुमको करनी होगी, पैरवी तुमको करनी होगी, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो क्या करो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इसके बदले अल्लाह तुमसे क्या क्या करेगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे हमारे लिए क्या किया है ना, इनाम रखे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने पर। तीसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात तो हमने समझ ली है कि टू डेवलप लव टुवर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। सबको याद आ रहा है? वो हदीस है, देखो, है ना। ये तो आयत है जो मैंने बता दी 31 और 32, हदीस याद आ रहा है ना। ईमान का तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी जान, अपने वालिदैन और हर चीज से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो ईमान को मुकम्मल करने के लिए भी क्या जरूरी है? क्या जरूरी हुआ फिर? तुम में नबी से कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत से मोहब्बत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत वसल्लम करना से तभी मोहब्बत तुम्हारा करना। ईमान तभी मुकम्मल सल्लल्लाहु होगा भाई, अलैहि है ना। सबसे पहले तो ईमान मुकम्मल करना, हम मुसलमान हुए, ईमान मुकम्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी। देखो मोहब्बत इसमें करना। हदीस भी लिखा हुआ है ना, पीडीएफ में लिखा हुआ है, देखो। हम्म हर चीज से बढ़ के आपको प्यार करना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और बताइए, बाकी मोहब्बत जो होती है ना, माँ बाप की, वालिदैन की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, कुछ मोहब्बत होती है जो ऑलरेडी हमारे अंदर रख दी गई है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमको पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आ जाएगी वो, है ना। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमको पैदा करनी पड़ेगी। जो खून का रिश्ता होता है ना, वो तो अल्लाह ने अंदर फितरी तौर पे मोहब्बत डाली है ना। लेकिन ये बेशक। मोहब्बत हमको पैदा करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। सब लोग पैदा करेंगे, कब करेंगे? जी जब आपके इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ऐसा जैसे हम आज जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ेंगे 10 दिन तक के, तो हम उसको ऐसा देखेंगे जैसे हमारे सामने रील चल रही है। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों को जब बताती हूँ ना, अच्छा बेटा, हमारे घर में ना एक जाम का पेड़ था, जाम का पेड़ था ना, तो हम उस पे चढ़ते थे और जाम तोड़ तोड़ के खाते थे। जब खाना खा के निकलते थे ना, तो हम एक एक जाम खाते थे। तो ये जब बातें बताते हैं ना, तो ऐसा बच्चे इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं ना बच्चे, फिर वो बात इमेजिन कर लेते हैं ना बच्चे, झाड़ देख लेते हैं, अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो फिर बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, जबकि बच्चों ने नहीं देखा है ना वो, कि अम्मी के घर में झाड़ था, अम्मी लोग ऐसा खाना खा के निकलते थे, फिर अपने हाथ से तोड़ तोड़ के जाम खाते थे। तो बच्चे ने तो नहीं देखा है, लेकिन उसको क्या है, उसके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाती है।
तो आप उसको क्या करेंगे, इमेजिन करते जाएंगे। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ऐसा आप लोग सुनेंगे जैसे आप लोग सच में देख रहे हैं, है ना। अगर ऐसे पढ़ा जाता है ना तो क्या होता है, वो हमेशा याद रहता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तीसरी बात, जैसा कि मेरी बहनों आप लोगों ने बताया कि कुरान को समझने के लिए, है ना, तीसरी वजह ये है कि अगर हम क्या है कुरान को तफसीर को समझना चाहते हैं तो तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम सीरत और, है ना, हदीस को नहीं समझेंगे। हदीस क्या होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, जो उनकी आपने हाफिज़ के फरमा जुबान के से क्या निकले हुए है। अल्फाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को और आपकी उनके किए हुए बातें, कामों को आपकी अपनाना बताई हुई बातें जी हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह के कौल कौल, और फेल, कौल और कौल फेल। फेल और अमल, है ना, जो अमल। भी हाँ। आपने बोला, फरमाया, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या फिर आपने करके दिखाया, सुन्नत, है ना, जो करके दिखाया उसको सुन्नत कहते हैं। तो जब तक हम उनको, जब उनके बोलने, फरमाने और उनके अमल करने को हम देखते हैं, है ना, तो वो तभी हम पूरे तरीके से कुरान को समझते हैं। जैसे हम, आप देखिए कि सूरह आली इमरान में ना जंग ओहद के बारे में आया है कि सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को क्या कर रहे थे, है ना, लाइन से लगा रहे थे, सब दुरुस्त सफे दुरुस्त कर रहे थे। अब भाई, अब वो आयत को हम कैसे समझेंगे, क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफे दुरुस्त कर रहे थे सुबह सवेरे। तो इसको हमको समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीरत पढ़नी पड़ेगी। सीरत को पढ़े बगैर जंग ओहद के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। पूरा के पूरा 60 आयत आती है जंग ओहद के बारे में, तो जंग ओहद को ही नहीं पढ़ेंगे तो हम कुरान को कैसे समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई। नमाज का तरीका कुरान में नहीं आता है, नमाज पढ़ना है ना, आकिमुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन नमाज कैसे पढ़ना है ये हमको कहाँ पता चलता है ना, हमको कहाँ पता चलता है ये, है ना, हदीस से पता चलता हदीस है। से। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसके लिए हमको पढ़ना है। चौथी बात है इस्तिकामत पर रहने के लिए। इस्तिकामत कैसे, क्योंकि हम इंसान है ना, पाबंदी के हमारी साथ करने वाले जिंदगी में अमाल। क्या होता है, हाँ, टेस्ट होते हैं हमारे, क्या होती है, आजमाइश छोड़ होती पकड़ है बहुत सारी होती है। है ना, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा कराम की जिंदगी में जो परेशानियां मुसीबतें आई तो उन्होंने कैसे सब्र और इस्तिकामत से उन्होंने बर्दाश्त किया। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिल में भी क्या आता है ना, दिल में भी, हमारे भी दिल में क्या आ जाता है, सब्र आ जाता है ना, और फिर अल्लाह हमको क्या देते हैं, अजर भी देते हैं, अजर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रीजन है कि पूरी सीरा एक मुअज्जा है। आप देखिए, चंद सहाबा थे ना, गिनती के चंद सहाबा थे, और उन्होंने मिलके इतना ज्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा काम किया कि मुअज्जा है कि पूरी दुनिया में क्या हुआ, इस्लाम फैल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो एक भी लोग नहीं थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे। दीन इब्राहिम पे है कहते थे, लेकिन उनका दीन इब्राहिम पर रहना क्या है, सही नहीं था। सब कुछ बदल चुका था उनका। आज नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि अरब के लोगों के हाल कैसे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको नबुवत से नवाजा गया, है ना, आप पैदाइश हुई तो उस जमाने में जो है अरब के, पूरे अरब के क्या हाल थे, यमन के, है ना, और दूसरे जो इलाके हैं अरब के, जो मक्का मदीना और दूसरे जगह, है ना, जॉर्डन, इधर उधर सब तरफ कैसा माहौल था, है ना, कैसे लोग, किन किन गुमराहियों में लोग मुब्तला हो चुके थे, ये सब इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या है, हमको पता चलता है कि कैसा बड़ा मौजा हुआ और इतने कम है ना, इतने कम सहाबा कराम ने मिलके पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। ठीक है। उसके बाद देखो कि रहनुमाई भी मिलती है। रहनुमाई कैसे मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने कैसे आपकी जिंदगी में कैसी रहनुमाई है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दाई है, एक मुबल्लिग, एक बेस्ट टीचर, एक बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, हर रिश्ते में, हर किरदार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन रहे। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में सक्सेसफुल रहे तो हमें रहनुमाई, गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोहम्मद से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको सीखना होगा कि आपने कैसे दाई बना, है ना, आपने कैसे दावत पहुंचाई इंशाल्लाह ताला। उसके बाद देखिए कि हयात सहाबा, है ना, बीच बीच में हम कुछ कुछ सहाबा कराम के बारे में पढ़ते जाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि इन्होंने कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आप कहते थे, कैसे उस पे हाँ में हाँ करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये क्यों करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा क्यों करेंगे,
इससे हमको क्या फायदा होगा, कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो हमको बेस्ट इंसान बनना है, जिनसे अल्लाह राजी हुआ, तो वैसे इंसानों के बारे में भी जानना है हमको इंशाअल्लाह ताला, इसलिए भी सीरत पढ़ रहे हैं। चौथी बात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, दिफा कर सकते हैं हम, और दीन की भी दिफा कर सकते हैं। कैसे कि अगर जिंदगी में हमारे सामने कोई है ना गलत बयानी करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कहता है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की बच्ची से निकाह किया, 6 साल की बच्ची से निकाह किया, अल्लाह ऐसा कैसे करे उन्होंने। तो फिर हम उस समय क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर पाएंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी जवान बच्ची से ही शादी करनी होती तो पहले ही आप क्यों इतनी बड़ी औरत से शादी करते थे। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या थी, कितनी बड़ी थी, बेवा भी थी, मुतल्लिका भी थी, औलाद वाली भी थी। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना 25 साल तक के आप किसके साथ रहे, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ ही 25 साल की जिंदगी, अजवाजी जिंदगी गुजारी थी। उसके बाद ही आपने शादी किया, जितनी भी शादी की तो क्या था, वो सब बड़ी उम्र की थी, है ना, सारी जो थी। और ये केवल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से क्यों किया, तो हमको ये मालूम नहीं होता है, तो हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों किया, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने चुना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल में से थी, बहुत ज्यादा अक्लमंद थी, बहुत जहन तेज था, और वो छोटी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी उन्होंने क्या किया, दीन को पूरी दुनिया में लोगों तक फैलाया। और सहाबा कराम आपसे रहनुमाई लेने के लिए आया करते थे। तो वो जो अजवाजी ताल्लुकात होते हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा हदीसें जो है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलती हैं, है ना। और इल्मुल फराइज, वसीयत के बारे में जो छोटे छोटे हिसाब किताब होते हैं, 1/6 उसको देना, 1/3 उसको देना, हाफ उसको देना, ये सब चीजें जो है वो कैलकुलेटर से भी फास्ट करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्यों चुना उनको छोटी उम्र में, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कितने साल जिंदा रही, 40 से भी ऊपर साल आप जिंदा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहनुमाई हो रही थी उनके जरिए से, तो अल्लाह चाहता था कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या करे, रहनुमाई करे, अल्लाह ने उनको चुना था। और उनकी तस्वीर भी दिखाई थी जन्नत में, है ना, जन्नत से आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनकी तस्वीर दिखाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए आपने मना भी नहीं किया। जबकि उस जमाने में आप जानते हैं कि लोग कितने एतराजात उठा रहे थे उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, है ना। ठीक है, डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमको पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन की दिफा कर पाएंगे। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ सीरा, हमको सीरत के बारे में कहाँ से पता चला भाई। एक तो कुरान में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बहुत सारे जो है, क्योंकि आप से सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम से सादा चलते फिरते सादा कुरान थे ना। कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, और सहाबा कराम की बुक्स जो लिखी हुई है उनसे भी पता चलता है। सबसे पहले जो सीरत के लिखने वाले कौन थे, उर्वा बिन जुबैर उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, है ना। इन्होंने बहुत स्टार्टिंग से ही सीरत लिखना शुरू कर दिया था। और ये कौन थे, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीजात भाई थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे जो है आबान आबान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, मतलब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, उन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इब्न शिहाब बिन अज़्ज़ुहरी, उसके बाद जो ग्रेट स्कॉलर्स हुए हैं जिनकी जो सबसे ज्यादा सीरत पढ़ी जाती है वो इब्ने इसहाक की है, और इब्ने हिशाम की जो है आप देखेंगे तो बहुत बड़ी सीरत की किताबें हैं इनकी। तो हम वो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अर्रहीकुल मक्तूम, है ना, ये जो किताब है वो हम पढ़ रहे हैं, उससे हमने जो है इसको लिया है। कुछ कुछ वाकयात है जो हमने असदुल गाबा से लिया है, कुछ जो है हमने क्या किया है, तजल्लियात नबुवत से भी लिया है। तो आप लोग एक किताब बस रेफर कर सकते हैं जो है क्या है, अर्रहीकुल मक्तूम, ठीक है, समझ में आ गया। अर्रहीकुल मक्तूम बाकी इंग्लिश में डब्बे भी है, बताइए। रोमन में भी है, अर्रहीकुल मक्तूम। रहीकुल मखतूम। हाँ, आप लोग अजबा आप फोटो शेयर कर दो बेटा ग्रुप में उसकी, या नाम शेयर कर दो चैट पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अरब, है ना, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो अरब की, है ना, जो आबादी कैसी थी, वहां कौन कौन लोग रहते थे, और कौन लोग रहते थे कैसे, कौन किनको क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले 3 टाइप के वहां लोग रहते थे अरब में। पहला होता है अरब बाइदा, है ना, दूसरा अरब आरिबा,
तीसरा होता है अरब मुस्तारिबा। आप लोग नाम से क्या है, नाम से परेशान मत होइए, आपको नाम याद नहीं करना, ये नोट्स आपके पास रहेगा, आप उसको पढ़ के क्विज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, तो आप लोग उसको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस नाम याद रखने की कोशिश करनी है। कैसे? अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपको याद रहेगा। देखो, अरब बाइदा किसको कहते हैं? अरब बाइदा दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? अरब बाइदा कहते हैं, है ना, हलाक हो जाने वाले। बाइदा का मतलब होता है जो हलाक हो गए, खत्म हो गए। यानी अरब जो पहले रहते थे लेकिन बाद में बिल्कुल बर्बाद हो गए, उनका नामो निशान तक नहीं बचा, तो वो क्या थे? पहले वाले अरब बाइदा। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कौमे समूद है, कौमे लूत है, कौमे आद है, ये क्या हो गई? ये कौमे बाद में क्या हुई? पूरी खत्म कर दिया अल्लाह ने। इसको कहते हैं, है ना, कौमे है ना, क्या कहते हैं इनको? अरब बाइदा। बाइदा का मतलब होता है ना, खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, ठीक है। दूसरा है अरब आरेबा। अरब आरेबा मतलब होता है प्योर अरब, मतलब वहां के ही रहने वाले, प्योरली अरब में ही रहने वाले, वो यही पैदा हुए और वही रहे आखिर तक के। उनकी जुबान, उनका लैंग्वेज भी क्या था? अरबी था। तो वो लोग क्या कहलाए? प्योर अरब कहलाए। इनको अगर आप देखेंगे ना तो हिस्ट्री में आप इनको कहा जाता है कहतानी अरब, इनको कहतानी अरब भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा होता है अरब मुस्तारिबा। मुस्तारिबा मतलब मुस्तारबा कहते हैं जिनकी अरबी लुगत किसी दूसरे से जिन्होंने सीखी होगी, मतलब अरबी जिन्होंने दूसरों से सीखी। अब आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे भाई? वो तो बाहर से आए थे, और उनको अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने बच्चे को और बीवी को क्या किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया मक्का में। वहां तो मक्का सिटी भी नहीं थी वो, है ना। तो फिर वहां पे वो जब आके रहने लग गए, हमेशा के लिए इनका खानदान यही बस गया, तो ये अरब के रहने वाले तो नहीं थे, इनकी लैंग्वेज भी अरबी नहीं थी, ये तो बाहर से आए थे, है ना। तो बाहर से आकर अरब में रहने वाले लोग, है ना, इराक से आए थे, उर नामी जगह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, बाद में फिर अल्लाह के हुक्म से वो यहाँ पहुंचे थे, है ना। तो इनको जो बाहर से आए और अरबी सीखा और अरब में रहने लग गए, उनको क्या कहा जाता है? अरबे मुस्तारिबा। मुस्तारिबा, मुस्तारिबा कहते हैं इनको। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो इनको कहा जाता है अदनानी अरब। अदनान के नस्ल से चलने वाले को क्या कहा जाता है? अदनानी अरब। अब ये अदनान कहाँ से है, ये भी हम लोग अब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि 3 टाइप के लोग रहते थे। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले अभी हमने जान लिया कि सबसे पहले कौन आके बसा यहाँ पर मक्का में। सबसे पहले कौन आया मक्का में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सब जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? इस्माइल दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। दो बेटे थे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, इस्माइल है अलैहिस्सलाम ना। और इसहाक अलैहिस्सलाम। है ना, इनका ये जो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लकब था, सॉरी, इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, 2 बेटे हैं। अच्छा, मैं आपको वो ही दिखाती हूँ, आपको आगे है उसका, वो पीछे चला गया है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो कहाँ रहते थे? वो वही, है ना, इजराइल में ही रहते थे, वहीं पर रहते थे, फिलिस्तीन में ही रहते थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके वहीं रहते थे, है ना, फिलिस्तीन की साइड ही गए थे वो हिजरत करके। तो याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए। दिख रहा है आप लोगों को? इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, लकब था, क्या था? बनी इसराइल। बनी इसराइल था उनका लकब। है ना, बनी इसराइल से उस बहुत सारे फिर अंबिया उसी लड़ी में उनके आते 12 रहे। बेटों कहाँ के तक आते कबीले रहे? बने। कब तक आते रहे? ईसा अलैहिस्सलाम तक के बहुत सारे नबी वहां आते रहे, आते रहे एक के बाद एक। माइक म्यूट करो बेटा आप लोग, ठीक है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम, इधर देखिए दूसरी लड़ी में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए।
और उनसे ही क्या है खानदान चला। वो एक जो है उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो है यही कहलाता है। इस्माइल अलैहि सलाम की लड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इसको कहते हैं बनु इस्माइल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देखिए किसका माइक चालू है, देखो बेटा, बंद करो बेटा अपने माइक को। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के उर नामी जगह में रहते थे। तौहीद की है ना, तौहीद मिला, जब नबूवत मिली तो आप क्या हुए, अपने घर को, अपने खानदान को, माल दौलत को, इज्जत को, सबको छोड़कर अल्लाह की राह में क्या हुए, निकल गए। उनके साथ में सिर्फ दो ही लोग थे, एक तो बीबी सारा थी और साथ में उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम थे। तो इन्होंने कहाँ से, उर है ना, उर जगह को छोड़ा। इराक में आता है ये, इराक के उर में रहते थे, वहां छोड़कर आप कहाँ गए, आप जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके चले गए कहाँ पर, है ना, हर्रा में चले गए। मतलब हरान मतलब आप समझ जाए फिलिस्तीन चले गए। अब वो तबलीग के लिए जाते थे इधर उधर, तो साथ में एक बार उन्होंने क्या किया, तबलीग के लिए वो मिस्र गए। मिस्र में गए तो वहां मिस्र में किसकी हुकूमत थी, फिरौन की हुकूमत थी। अब वो फिरौन नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे था, वहां पे राजा को क्या कहा जाता था, फिरौन ही कहा जाता था। मिस्र में जो भी राजा बनता था उसको क्या कहा जाता था, फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दूसरा फिरौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में दूसरा फिरौन है। ठीक है, तो जब फिरौन को पता चला ना कि कोई आया है बाहर से दावत देने के लिए, और उनकी जो वाइफ है बहुत खूबसूरत है, सारा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, गंदी नजर डाली थी उनपे। फिर बाद में क्या हुआ, उनकी तबीयत अल्लाह ने खराब कर दिया। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि ये कोई है ना पहुंची हुई, ये जो खातिन है, जो ये जो है वो सारा जो है वो कोई चुनी हुई बंदी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुश होकर फिर क्या कर दिया, अपनी बेटी को, कहीं आता है बेटी कहीं आता है लौंडी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद क्या हुआ था आप सबको पता है कि अब बीबी सारा के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद नहीं हो पाई। तो फिर उन्होंने क्या किया, बीबी हाजरा है ना, हाजरा जो गिफ्ट में दिया था, फिरौन ने गिफ्ट में दिया था किनको, सारा, बीबी सारा को दिया था। क्या दिया था, हाजरा अलैहिस्सलाम है ना, हाजरा, बीबी हाजरा को दिया था। ठीक है, तो जब बाद में जब सारा को कोई औलाद नहीं हुई बीबी सारा के यहाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी जो है किससे करा दी, है ना, हाजरा से करवा दी। बीबी हाजरा से जब शादी हुई तो उनके यहाँ औलाद हुई, कौन थे वो, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ, जैसे ही पैदा हुए तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इनको लेकर चलो, अब सफर करो। सफर करने के लिए गए, सफर करे तो उनका जो सवारी थी कहाँ जाके रुकी, मक्का की बियाबान आबादी में, ना घास का टुकड़ा है, ना खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, चारों तरफ केवल चट्टान ही चट्टान थी और कुछ भी नहीं था। तो अब वहां चले गए तो फिर, और फिर चुपचाप वापस जा रहे थे तो बीबी सारा ने क्या, बीबी हाजरा ने क्या कहा था कि ये इब्राहिम हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, है ना, एक मस्किजा दिया था, थोड़े से खजूर दिए थे थैली में, कहाँ छोड़ के जा रहे हो बच्चे को और मुझे। तो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनको लगा कि अल्लाह, अल्लाह पे उनको तवक्कुल था। उन्होंने कहा कि जरूर इसमें कोई अल्लाह की हिकमत होगी, अगर अल्लाह ने हमको मारना ही था तो यहाँ लाके क्यों मारते अल्लाह, है ना, अल्लाह ने मारना था तो वही मार देते। अगर अल्लाह ने हमको यहाँ पहुंचाया है इतनी दूर फिलिस्तीन से यहाँ तक, कि अगर आप देखेंगे बहुत लंबा दायरा होता है ना, बहुत ज्यादा सफर करके आए थे वो लोग, तो अगर अल्लाह ने यहाँ लाया है तो इसके पीछे कोई हिकमत होगी अल्लाह की, इसलिए उन्होंने सब्र किया, शुक्र किया। अब देखिए कुछ दिन तक तो ठीक रहा, फिर बाद में क्या हुआ, जब खाने को खत्म हो गया तब उन्होंने क्या किया, है ना, सफा और मरवा पहाड़ी है वहां पर, है ना, जहाँ पे आज हम देखते हैं मस्जिद हराम है ना, तो वहां पे सफा और मरवा की पहाड़ी थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी। ऐसी अभी हम देखते हैं ना, अभी हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि अरे कोई पहाड़ी थी क्या ये, हमको तो बहुत अच्छा संगमरमर चट्टान मिलता है ना माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको एक बार जरूर जरूर दिखाए, और जिन्होंने देख लिया उनको बार बार दिखाए इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखिए कि अब वहां पे बच्चा जो है एक जगह छोड़ दिए बच्चे को, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं आ रहा है क्योंकि खा नहीं रहे। फिर उन्होंने सफा मरवा के बीच में चक्कर लगाया, उसके बाद क्या हुआ, तभी अचानक से क्या हुआ, अल्लाह ने
जहाँ इब्राहिम जमजम इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे और चैड़ियां रगड़ रहे थे, वहीं पर अल्लाह ने जमजम जारी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब जमजम जारी हो गया तो आपको पता है कि जमजम क्या होता है, भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है। सुबहान अल्लाह, है ना, अल्लाह ने ऐसा उसमें डाला है कि हर बीमारी से शिफा है, उसमें हर चीज में शिफा है ना। फिर क्या हुआ, अब ये लोग रहने लग गए, उससे भूख मिटाते, प्यास भी मिटा रही थी वो, है ना, बीवी हाजरा जो थी। अब कुछ दिनों के बाद यमन का एक कबीला वहां से गुजरा, यमन का एक कबीला गुजरा जिसे, है ना, जुरहम कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, बनु जुरहम कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को ये नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनु जुरहम। याद रखेंगे, है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बनु खुजा टैक्स ऑन बनु जुरहम। तो आपको बनु जुरहम का कबीला आया था किनके पास, है ना, जहां यहाँ जमजम निकला था मक्का में, वहां पर। अब ये लोग क्यों आए थे भाई, क्योंकि वो लोग पानी की तलाश में घूम रहे थे, बनु जुरहम जो है पानी की तलाश में घूम रहे थे, क्योंकि आपको पता है पूरा रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया, वहां कोई पानी वानी नहीं होता है। तो वो लोग जब उनका बहुत बड़ा सद्दे मारे, मतलब उनका बहुत बड़ा डैम टूट गया था ना, यमन के रहने वाले थे ये लोग। तो यमन में जब सद्दे मारे टूट गया था ना, डैम टूट गया था। अगर आपको पूरा रेफरेंस पढ़ना है तो आप सूरह सबा पढ़ लेना। सूरह सबा में इनके बारे में आता है कि वो लोग कितने अमीर थे और अल्लाह ने कैसे उनकी नाफरमानी की वजह से उनको पानी में डुबो दिया था। उनका ही बांध अल्लाह ने तोड़ दिया और वो सारे के सारे डूब गए थे। जमीन पूरी इनकी फर्टाइल जमीन थी, सब खत्म हो गई थी। तो वो लोग जब उनका पूरा सब कुछ खत्म हो गया, पानी में डूब गया, तो वो लोग क्या है, ऐसी जगह की तलाश में थे जहां आसपास पानी हो। तो ये लोग जब चलते चलते आ रहे थे तो इन्होंने देखा कुछ परिंदे उड़ रहे हैं मक्का की जमीन के ऊपर, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि जरूर यहाँ पानी है, इसलिए परिंदे उड़ रहे हैं। तो उन्होंने आके बीबी हाजरा से पूछा कि क्या हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो फिर बीबी हाजरा ने कहा कि रह तो सकते हो आप लोग, क्योंकि उनको तो जरूरत थी ना, क्योंकि आसपास कोई नहीं रहता था, खाली जमीन थी, इनको तो कोई ना कोई रहने वाला चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको परमिशन तो देते हैं, आपका पूरा कबीला रह सकता है यहाँ पर, लेकिन पानी के मालिक मैं और मेरा बेटा रहेंगे। ये जो जमजम है ना, उसके मलिकाना हक जो है मेरा और मेरे बेटे का ही रहेगा। बाकी सब चीजें आप लोग पैदावार करो, जो करना है वो करो, सब कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, और बनु जुरहम के जरिए से इनको खाना पीना सब कुछ, है ना, आबादी सब मिल गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब दोनों यहाँ पे रह रहे। कौन कौन रह रहा है मक्का में, बनु जुरहम भी रह रहा है और इधर और हाजरा इस्माइल बीबी अलैहिस्सलाम हाजरा और और बीबी उनके हाजरा। बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रह रहे हैं ना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या देखिए कि इन्होंने क्या किया, फिर अल्लाह के हुक्म से क्या किया था इन्होंने, इसी बनु जुरहम की एक औरत थी, उससे क्या किया, एक लड़की थी, उससे बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल की शादी करा दी अलैहिस्सलाम की। ठीक है, किससे करवाई, बनु जुरहम की एक लड़की से बीबी हाजरा ने अपने बेटे का रिश्ता करा दिया। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ कर गए थे तो क्या उन्होंने कभी विजिट किया था। क्या नहीं इब्राहिम नहीं नहीं अलैहिस्सलाम आए थे। आए थे, हाँ 4 बार आए थे। हमको रिवायत से मिलता है कि जी आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखने 4 बार आए थे। पहली बार कब आए थे सबको देखने पता आते है, थे जब कुर्बानी का मसला था, कुर्बानी। जब अल्लाह ने हाँ, ख्वाब फौज में भी दिखाया था पता उनको चलता कि जाकर अपने था। बेटे को कुर्बान कर दो, तब वो आए थे। फर्स्ट विजिट थी, वो कुर्बान करने आए थे। बेटे ने भी क्या कहा था, हाँ आपको जैसा अल्लाह ने कहा वैसा करो। सेकंड टाइम कब आए थे, जब बैतुल्लाह को सेकंड तामीर टाइम आए करने थे, आए होंगे बस। हाँ सेकंड टाइम जब आए थे ना, तो क्या हुआ था, जब वो आए थे ना तब क्या है, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है बड़े हो चुके थे और उनकी शादी भी हो शादी चुकी थी, और शादी के बाद बीबी आए थे। हाजरा जो है वो क्या हो गई थी, वफात हो चुकी थी उनकी। तो जब वो आए ना तो उनकी शादी उन्होंने कर दी थी बीबी हाजरा ने। तो बनु जुरहम की एक और लड़की जो है उनकी वाइफ थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। जब वो घर आए ना तो वो बहुत नाशुक्री थी। जैसे वो घर आए ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शिकायत तो उनसे करने लगी पूछा थी। कि बेटा कहाँ है, इस्माइल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो तो कमाने के लिए गए हैं। तो बोले अच्छा बेटा हमको पानी और खाना सर्व कर दो, हमको भूख लगी है, हम बहुत दूर से आए हैं। तो बोले कहाँ है खाना, हमारे लिए तो खाना नहीं है, उसी को तो कमाने के लिए तो वो गए हैं, हमें कहाँ से खाना ला के दूंगी, ऐसा उल्टी उल्टी उसने जवाब दी थी। तो फिर अल्लाह के रसूल सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते जाते बोल के गए कि जब इस्माइल आएंगे तो बेटा आप कह देना कि अपने घर के चौखट को बदल दे। क्या कहा था कि घर की चौखट को बदल दे। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम वो तो चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
है ना। फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो इस उनकी बीवी ने कहा कि आपके अब्बा आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि क्योंकि वो नबी की औलाद थे, उनको तो अल्लाह ने नबी बनाना था फिर से, है ना, उनको भी बनाना था। तो उनको समझ में आ गया कि उनके अब्बा क्या चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को क्या कर दिया, तलाक दे दिया, तलाक देने के लिए कहा। है ना, तलाक दे दिया। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि ये जो सिलसिला है कहाँ तक जाने वाला है, सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है। तो उस खानदान में कैसे ऐसी औरत हो सकती है, उस खानदान में जिसका क्या हो नसब, ऐसे नसब में कोई औरत नहीं हो सकती जो क्या हो, अल्लाह की नाफरमान हो या फिर अल्लाह की क्या हो, में ना नाशुक्री हो, नाशुक्री 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 कोई हो। नहीं हो सकती औरत इस खानदान में, है ना, नबी के खानदान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने तलाक दे दिया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बनु जुरहम कबीले की जो सरदार था ना बनु जुरहम कबीले का, उसकी जो सरदार का नाम था मजाज, मजाज नाम आता है, मजाज बिन अम्र की लड़की थी, उसका नाम आता है, उसका नाम भी आता है, मुझे याद तो था शायद, कुछ तो भी नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद तो हिबा था शायद, है ना, ऐसा कुछ नाम था, मैं आपको कल बताती, हिबा नाम था शायद, है ना, उससे उन्होंने शादी, खैर उसका नाम भी इधर नहीं आता है सीरत में। तो उन्होंने क्या किया, उससे शादी कर ली थी। दूसरी जो शादी की वो किससे की थी, बनु जुरहम कबीले के सरदार की सरदार बेटी से उन्होंने क्या किया था, शादी कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी चौथी विजिट कब हुई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जब क्या हुआ था, काबे की तामीर किए थे दोनों बाप बेटे मिलकर, है ना, मक्का में जब काबे की तामीर हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनके विजिट्स हैं। तो अब आप देखिए, जो मजाज की बेटी जो थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, इनको क्या हुआ, इनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे हुए, 12 बेटे पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं कि मतलब कितने बेटे हुए बताइए मैंने, 12। तो इनसे हर बेटे से एक एक खानदान चला था, ठीक है। तो ये जो खानदान था इसमें से सिर्फ एक बेटे थे जो क्या है, उनसे आगे खानदान चला, बाकी सब क्या हुए, धीरे धीरे क्या हो गए, है ना, वो जवाल के शिकार हो गए। मतलब उनका पूरा खानदान इधर उधर भटक गया। वो मतलब उस टाइप के नहीं थे जैसे नबियों के खानदान वाले होते हैं, लेकिन एक ही बेटे का जो खानदान था वो आगे चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक बेटा जो था उससे क्या चला, आगे का खानदान चला। तो यहाँ तक कि हम देख लिए कि वहां पे कौन रह रहा है, मक्का में कौन रह रहा है अभी, कौन रह रहा है मक्का में, इस्माइल बनु जुरहम, और इस्माइल सलाम। इस्लाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ठीक है, उनके इस्माइल साथ अलैहिस्सलाम का खानदान है ना, खान इस्माइल अलैहिस्सलाम का खानदान चल रहा है, और साथ में कौन रह रहा है, बनु जुरहम का कबीला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बेहतरीन खानदान एक एक को चुन चुन कर दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम समझ गए। अब आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आगे जो इनको अदनानी कहा जाता है ना, तो इनके खानदान को देखते हैं थोड़ा सा, है ना, खानदान में कैसा हुआ, क्यों अदनानी। तो ये इनका फ्लो चार्ट है। आप सब लोग को इतना मालूम होना चाहिए, आपके अब्बा कौन थे, दिख रहा है आप लोगों को, अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। उनके अब्बा कौन थे, हजरत अब्दुल्ला के अब्बा थे अब्दुल मुत्तलिब। आप लोग जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कौन थे, अब्दुल मुत्तलिब। सब लोग को याद है, इतना याद है कि नहीं है, अब्बा का नाम याद है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, जी अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला। दूसरा पहला अब्बा है अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। दूसरे जो उनके दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब किनके बेटे हैं, हाशिम के बेटे हैं, ठीक है। तो इतना तक आपको याद रखना है, आपके दादा और आपके परदादा हाशिम, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने खानदान के बारे में जब बताते थे ना, तो कहाँ तक जाते थे, वो अदनान तक जाते थे। मतलब उनको इतना बड़ा कुनबा याद था। अदनान कितने नंबर पे आते थे, 21 नंबर पे उनके ग्रैंड पेरेंट थे। जैसे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, ऊपर जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा याद था, पूरा मालूम था। 21 नंबर के जो पेरेंट थे, ग्रैंड पेरेंट, उनका नाम क्या था, क्या नाम था उनका, अदनान। तो आप लोग को अदनान। ये याद रखना है पॉइंट, 21 नंबर के ग्रैंड पेरेंट कौन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
अदनान। याद अदनान। रखना, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो चीज आपको याद रखनी है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एक चीज, अब आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में कौन कौन दिख रहा है भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। इसमें से एक इम्पोर्टेंट आते हैं फिहर, एक नंबर पे आपको दिख रहे हैं फिहर। इनके ग्रैंड पेरेंट्स में से हम देख रहे हैं सबसे पहले, अब इतने सारे को तो नहीं देख सकते ना, अदनान जो थे वो 21st नंबर पे थे, इतना को तो हम नहीं पढ़ सकते, तो हम खास खास लोगों के बारे में पढ़ेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पढ़े रहे तो एक आते हैं फिहर। फिहर, इनका जो लकब था ना वो कुरैश था। अब आपको पता होना चाहिए ना कि हम सीरत पढ़ रहे हैं, तो भाई कुरैश खानदान क्यों कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बनु कुरैश से क्यों थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरैश जो नाम था ना वो फिहर, इनके परदादा के परदादा थे, बहुत पहले उनका नाम था फिहर। तो उनका जो लकब था, उनका लकब क्या था, लकब जानते हैं, प्यार से जो नाम बोला जाता है, जैसे अबू हुरैरा, बिल्ली के बाप। अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम तो अबू हुरैरा नहीं होगा ना, उनका नाम तो कुछ और ही होगा, लेकिन उनका लकब था अबू हुरैरा, लकब। तो वैसे ही फिहर का लकब था कुरैश। कुरैश अरबी में कहा जाता है एक बहुत बड़ी मछली को, वेल मछली को, वेल मछली को क्या कहा जाता है ना, कुरैश कहा जाता है। तो कुरैश मतलब क्या है, फिहर इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि कोई इनके सामने ठहर नहीं पाता था, इसलिए उनको लकब था मिल गया, फिहर की जगह उनको लकब क्या मिल गया, कुरैश लकब मिल गया उनको। तो उसी टाइम से इस खानदान का नाम क्या कहलाता है, कुरैश कहलाता है, बनु कुरैश, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, एक और जो है दूसरा जो है वो देखते हैं हम, उनके एक दादा थे जिनका नाम आता है कुसई। क्या नाम आ रहा है, देखो कुसई, कितने नंबर पे कुसई, 7 नंबर पे दिख रहा है आपको, 7 नंबर पे एक दिख रहे हैं कुसई, दिख रहे हैं जी आपी। हाँ। जी अब बाजी। ये कुसई के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ भाई, क्योंकि कुसई जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि आप देखिए कि ये कुसई जो थे ना, इनके जो अब्बा थे कुसई बिन किलाब, कुसई के अब्बा का नाम क्या दिख रहा है आपको, 6 नंबर पे कौन है, किलाब, दिख रहा है सबको, 7 नंबर पे कुसई है, 6 नंबर पे किलाब है। तो कुसई बिन किलाब थे वो, तो मतलब कुसई बाजी के अब्बा कुसई का बिन नाम क्या किलाब था, है तो फिर 7 नंबर पे कुसई आया और 6 नंबर पे किलाब है हाँ कैसा? तो उनके अब्बा हुए ना बेटा, उनके अब्बा किलाब थे। कुसई के अब्बा अच्छा जो होते हैं उनको उनको बोला जाता है किलाब, है ना, उनके नाम अब्बा किलाब का नाम किलाब के किलाब था। बेटे कुसई थे बाजी। बाजी ये जो आपके जो नंबर है ये यानी बेटे के नंबर से दिए हुए हैं ना सामने, पहले कुसई फिर उसके बाद में किलाब, यानी हाँ हाँ, उर्दू तरफ से पढ़ना किलाब है। पहले आ रहा है ना बेटा, 6 नंबर पहले पे अब्बा किलाब है, थे उनके तो बच्चे किलाब कुसई है। अब्बा है। है और कुसई बेटे है। हाँ, अच्छा। अब्बा किलाब है, कुसई हाँ बेटे हाँ, हैं बेटा, कुसई ठीक बेटे है, है। समझ में आई बात, हाँ। जी तो जी बाजी कुसई वैसे। बिन किलाब कहा जाता है, इसलिए उनको, किसके बेटे हैं, कुसई किलाब के बेटे हैं, ठीक है। 6 नंबर पे किलाब है, 7 नंबर पे कुसई है ना, नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं, हम पास आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पास आते जा रहे हैं। तो 7 नंबर पे जो कुसई है वो इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जब अब्बा का इंतकाल हुआ ना, तो इनकी अम्मी ने क्या किया, एक शख्स से शादी की, तो वो जो है ना सीरिया के रहने वाले थे। तो जब वो मतलब वो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, तो इनकी अम्मी ने शादी किया, तो कुसई जो है ना अपनी अम्मी के साथ क्या हुए, दूसरे मुल्क में चले गए। अब जब वो बड़े हुए ना, तो क्या हुआ, बाद में जो है किसी ने उनको ये मतलब सुना दिया, बातें ताने दी कि तुम हमारे बीच में क्यों बोलते हो, तुम तो यहाँ सीरिया के रहने वाले हो नहीं, तुम तो यहाँ के हो नहीं, तुम तो मक्का के रहने वाले हो, तुम जाओ तुम वहां अपनी नेतागिरी झाड़ो, ऐसा किसी ने बोल दिया। तब ये आके अम्मी को बोले कि अम्मी मुझे ऐसा कहा गया है, क्या मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो अम्मी ने कहा कि हाँ बेटे, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम मक्का के रहने वाले हो, वहां के सरदार के बच्चे हो तुम। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुसई ने फिर वापस आए, कहाँ आए कुसई, है ना, ये वापस आ गए मक्का, ठीक है। अब जब मक्का आए ना इन्होंने, तो ये बहुत ही मस्त पर्सनालिटी थे, बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत ही खुददारी थी इनके अंदर, इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा थी। तो ये जब आए ना यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा इनकी इज्जत होने लग गई मक्का में। अब देखिए कि एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मैंने आपको बताई थी कि मक्का में कौन रह रहा था पहले, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में बनु जुरहम बनु रह रहे थे, जुरम।
बनु जुरहम और और इस्माइल सलाम के इस्माइल खानदान है ना, में। सलाम और इस्माइल सलाम के खानदान में रह रही थी। लेकिन हुआ क्या कि एक कबीला था बनु खुज़ाआ, जैसे मैंने आपको यहाँ भी दिखाई थी पिछले वो में, बनु खुज़ाआ के बारे में दिखाई थी। तो बनु खुज़ाआ ने क्या किया था, अटैक किया था मक्का में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बनु जुरहम पे किसने अटैक किया था, किसने किया था, बनु खुज़ाआ ने। मैं आपको इसमें है ना, यहाँ पे आपको नाम भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाई थी आपको भी, है ना, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, मैं भी नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग देखना इसमें। तो बनु खुज़ाआ ने बनु जुरहम पे बाजी अटैक आप किया ये था। बाद में पीपीटी प्रोवाइड करेंगे? हाँ, ये प्रोवाइड कर देंगे हमें इंशाल्लाह ताला, ग्रुप में शेयर हो जाएगा ये, ठीक है, अब तक 2 में और 1 में इंशाल्लाह ताला सब ग्रुप्स में हम शेयर कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो क्या बता रही थी, हाँ, बनु खुज़ाआ ने क्या किया, बनु जुरहम पे अटैक कर दिया। कहाँ पर, मक्का में। तो उन्होंने बहुत लड़ाई की, लेकिन आखिर वो टिक नहीं सके और बनु जुरहम क्या हो गए, हार गए। अब बनु जुरहम क्या हुआ था, बाद में जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की खानदान आगे बढ़ी ना, तो उनके जो खानदान वाले बाद के लोग थे ना, वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। तो क्या हुआ, सरदारी जो है बनु, मतलब अब बनु इस्माइल से लेकर किस पर पहुंच गई थी, बनु जुरहम उसके सरदार बन चुके थे मक्का के। अब जब अटैक हुआ तो बनु जुरहम को क्या किया, उन लोगों ने वहां से निकाल दिया मक्का से। किन्होंने, बनु खुज़ाआ ने बनु जुरहम को क्या किया, वहां से निकाल दिया मक्का से। क्यों, क्योंकि हार गए थे वो लोग जंग में। अब जब बनु जुरहम को निकाला तो साथ में उनके साथी जो थे बनु इस्माइल, उनको भी निकाल दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान को भी निकाल दिया। फिर ये लोग क्या हुए, सब तरफ आसपास अरब के, मक्का के आसपास में दूसरे दूसरे एरिया में जाकर रहने लग गए। कौन, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग, ठीक है। अब बनु जुरहम के लोग सब फैल गए अरब में, अलग अलग जगह पे जाके रहने लग गए। मक्का में अब कौन रह रहा है, बनु खुज़ाआ, ठीक है, बनु खुज़ाआ रह रहा है। तो अब जो है, जब ये कुसई आए थे ना, कुसई बिन किलाब, अच्छा एक काम और किया था बनु जुरहम ने, क्या किया था, जाते जाते उन्होंने क्या किया था, जमजम के कुएं को पाट दिया था। वो लोग बोले कि हम इनको पानी क्यों दें, इनको यहाँ अगर रहना है तो ये लोग बिना पानी के रहेंगे। बोले, उन्होंने क्या किया, जमजम के कुएं को पाट दिया। और क्या किया, जो मक्का में जो दूसरे दूसरे जो बड़े बड़े सरदार आते थे ना हज के लिए, तो वो लोग क्या लाते थे, सोने के हीरन, सोने की चीजें ला ला के चढ़ावा चढ़ाते थे। कहाँ पर, मस्जिद हराम में आते थे तो क्या करते थे, वहां एक बैतुल माल था, बहुत बड़ा खजाना रखने की जगह थी अंदर, वहां पे खजाना चढ़ाते थे, मतलब पैसे, बहुत सारे जेवरात होते थे वहां पर सोने के। सोने का हिरन तो बाद में मिला था, उसको बाद में फिर टंगाया भी था आपके दादा हुजूर ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, सब सोना वोना सब चीज को, सब दौलत को क्या किया, उस कुएं में क्या किया, जमजम के कुएं में डाल के कुएं को क्या कर दिया, उन्होंने पाट दिया। फिर बाद में बनु खुज़ाआ ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, उनको तो पता था कि यहाँ पर पानी है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जमजम का कुआं उनके हाथ नहीं लगा कभी। आपको पता है ये जमजम का कुआं कब किसको मिला था, अबू तालिब को मिला था भाई। अबू नहीं, अब्दुल्ला आपके दादा अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब को मिला मुत्तलिब, था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर को। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, है ना, आपके दादा को मिला था, ये सर्फ मिला था कि वो जमजम का कुआं उन्होंने खोदा था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, अब हम वहां पे पहुंच गए। वहां पे क्या हुआ, बनु खुज़ाआ रह रहे कहाँ पर, मक्का में। अब किसका है कब्जा, बनु खुज़ाआ का। अब जब कुसई जब यहाँ पहुंचे हैं, कुसई बिन किलाब जब यहाँ पहुंचे मक्का में, बहुत एकदम हीरो टाइप पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत इंटेलेक्चुअल थे। तो जब वो आए तो उनकी सब बातें वहां मक्का में सब लोग को पसंद आने लग गई, हीरो जैसे दिखते थे वो। तो यहाँ का जो सरदार था, बनु खुज़ाआ का जो सरदार था ना, उस तक भी उनकी बात पहुंची। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का निकाह जो है ना, इनकी बेटी का नाम था हबी, इन्होंने अपनी बेटी का निकाह जो है क्या किया, इसकी शादी जो है कुसई के साथ कर दी। बाद में क्या हुआ, जब ये सरदार की डेथ हुई, बनु खुज़ाआ का सरदार जो था ना, उसकी डेथ हुई ना, तो उसने क्या किया था, उसने अपने बेटी, मतलब दामाद को क्या कर दिया, उनकी जगह पे उनकी सरदारी, इकलौती बेटी थी उनकी हबी, तो अब उनकी सरदारी जो है किसको मिल गई, कुसई को मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस तरह से कुसई क्या बन गए, मक्का के फिर से क्या बन गए, मुतवल्ली बन गए, मतलब हेड ऑफ दी, है ना, वहां के मक्का के हेड बन गए।
अब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, कुसई ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले उसने एक पार्लियामेंट बनाई जहां पे मंत्री लोग बैठ के क्या करते, बातचीत करते हैं ना, आज पार्लियामेंट होती है तो वैसे ही उन्होंने दारुन नदवा बनाया मक्का में। आज भी जब वहां पे मीटिंग्स होती थी ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जब मुशरिकीन मक्का मिलते थे, मीटिंग करते थे, तो कहाँ पे करते थे, दारुन दारुल नदवा नदवा। में, है ना। दारुन नदवा दिख रहा है सबको स्क्रीन, दारुन नदवा। तो दारुन नदवा किसने बनाया था, कुसई बिन किलाब ने बनाया था। उसके बाद वो फर्स्ट मुतवल्ली बने थे, वहां के हेड ऑफ द मुस्लिम्स, है ना, मक्का के सरदार बने थे। उन्होंने झंडा भी, है ना, जंग का परचम भी उन्होंने बांधा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारा खाना वाने की व्यवस्था की थी। किसके लिए की थी, जब हाजी लोग आते थे उस जमाने में तो क्या होता था, बाहर उस समय तो कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था इंतजाम खाने पीने का। तो हाजी आते थे तो उनको क्या करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले ही क्या करते थे, खाना खिलाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सिकाया और इफादा, मतलब हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाने का इन्होंने क्या किया, बंदोबस्त किया था। ठीक है, क्या लिखा देखो, सिकाया मतलब क्या होता है, पानी पिलाना, हाजियों को और खाने इफादा के मतलब होता है मेजबानी करना, मतलब खाना खिलाना। तो कुसई ने क्या क्या अचीवमेंट किया, सबसे पहले वो खाने काबा के मुतवल्ली बने। मुतवल्ली वो होते हैं जिनके पास चाबी होती है, ठीक है, चाबी दिख रही है आप लोगों को, है ना। मक्का की जो मस्जिद है हरम, मस्जिद हराम, उसकी चाबी होती थी, है ना, वो मुतवल्ली बने थे। और फिर एक सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया, सारे जो कुरैश खानदान के लोग जो पूरे अरब में बिखर गए थे, तो सबको उन्होंने क्या किया, लेकर आकर मक्का में फिर से उनको बसा दिया। अब ऐसे जो है क्या हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले फिर से मक्का में बसने लग गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझ रहे हैं कि इनका कितना बड़ा काम था। हम्म। हम्म, हम्म, तो हाँ कुसई बिन किलाब, कुसई का कितना बड़ा रोल है, आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि ठीक है भाई, अब ये तो कुसई बिन किलाब थे, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन आप ये बताइए कि बाजी, मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का किए थे तो 360 बूत मिले थे भाई। बाजी, मक्का में ये बूत कहाँ से आ गए फिर, हम्म, बूत कहाँ से आए भाई, बूत कौन लेकर आया, हाँ, कौन ने लेकर आया यहाँ। असल में क्या हुआ, जो बनु खुजा का एक सरदार था, बनु खुजा जो रहते थे ना मक्का में, उसका एक सरदार था जिसका नाम था अम्र बिन लुहई। क्या नाम था, मक्का का एक सरदार था, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको लिख कर रखना पड़ेगा, आप लोग लिख कर रख लीजिए। अम्र बिन लुहई था, जो क्या था, बनु खुजा का सरदार था। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, एक बार जब मुल्क शाम गया था, वो मुल्क शाम में लोग तिजारत के लिए जाते थे ना, मक्का वाले जो है मुल्क शाम जाते थे, मुल्क शाम में तिजारत के लिए जाते थे वो लोग। तो एक बार वो मुल्क शाम गया, तो उसने देखा यहाँ के लोग बड़े पैसे वाले हैं, इनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हर सुख सुविधा है। तो उन्होंने पूछा ये किस वजह से है, तो नौजुबिल्ला उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक देवता है हमारा हुबल, उसकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, अब जब हुबल तुमको इतना दे रहा है तो फिर हमको भी एक हुबल दे दो भाई। और उन्होंने क्या किया, वहां से जो है लुई ने क्या कर दिया, अम्र बिन लुहई ने क्या किया, वहां से पहला बुत मक्का में लेकर आया जिसका नाम क्या था, हुबुल। क्या था, हुबल या हुबुल बोल सकते हैं, ठीक है उसको। क्या बूत लेकर आया, नाम था उसका हुबल। कौन लेकर आया, अम्र बिन लुहई, एक शख्स था बनु खुजा का सरदार था, उसने सबसे पहले क्या किया, मक्का में बूत लेकर आया था। अब जब वो बूत लेकर आया तो उसकी बहुत नाम था वहां पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सखावत करता था, लोगों को बहुत खाना पीना पैसे से बहुत देता था, तो लोग उसकी इज्जत बहुत करते थे। तो उसने क्या करना शुरू किया कि जब भी लोग हज करने आते थे ना, तो सबको क्या करता था, एक एक कॉपी बना के देता था, हुबल की एक एक कॉपी बना के देता था, और कहता था कि ये तुम अपने गांव जाएंगे ना, तो अपने यहाँ क्या करना, इसको अपने घर में अपने गांव में क्या करना, ये इसकी, है ना, एक बना के देता था स्टैचू, और उसको बोलता था कि तुम अपने यहाँ इसकी पूजा करना। अब तुम हम लोग की बात मान रहे हो, हमारे अंडर में हो, इसलिए हम तुम्हारी एक कॉपी जो है ना, तुम्हारे गांव की जो कॉपी है ना, जो भगवान है तुम लोग को दिए, हमने बुत जो दिए है, उसकी एक कॉपी हम क्या करेंगे,
मस्जिद हराम में रखेंगे। नाउजुबिल्लाह, उन्होंने ऐसा करके धीरे धीरे हर कबीले को एक 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 बूथ देता गया। और अब मस्जिद हराम में इस तरह से क्या हुए, 360 बूथ हो गए थे। ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि कहाँ से आया था भाई। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कभी कि 360 बूथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त गिरवाया था, तो वो बूथ कहाँ से आए थे? तो ऐसे बूथ आते थे। अच्छा, वो लोग बूथ में ऐसे ज्यादा खोए हुए थे, इतने ज्यादा खोए हुए थे कि एक एक मतलब जब वाकया आता है कि एक शख्स था ना, वो सफर में गया और वो अपने साथ अपना बूत ले जाना भूल गया। तो रास्ते में उसका दिल हुआ कि अपने बूत की पूजा करूं। तो उसने सोचा कि मैं तो पत्थर मक्का से लाया नहीं, मक्का के पत्थर को लाना था, मैं पूजा कैसे करूंगा? तो उसके पास कुछ खजूरें थी, तो खजूरों को मिलाकर गुठली निकालकर उसने जोड़ जोड़ के अपने बुत की शक्ल दे दी और उसको पूजने लगा, उसकी इबादत करने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे चलकर उसको क्या हुआ, बहुत भूख लगी, उसके पास कुछ खाना नहीं बचा। तो उसने क्या किया, उसने पहले बुत यानी अपने खुदा के पैर को काटा और उसको खा लिया। फिर उसने गर्दन काटी, फिर हाथ काटा, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते उसने अपने खुदा को ही खा लिया। आप जहालत का अंदाजा तो करें। एक सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस्लाम लाने के बाद जब सहाबा कराम बैठते थे ना, तो हमारी तरह ड्रामे और है ना आजकल के हीरो हीरोइन की बात नहीं करते थे। वो सहाबा कराम अपनी जहालत के जमाने की है ना वाकयात को बताया करते थे। तो उन्होंने फरमाया, साहबा साहबा जो थे वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भूत कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो भूत ने फायदा पहुंचाया। सब साहबा कराम बोले ये कैसे हुआ, भूत ने कैसे फायदा पहुंचा दिया आपको? तो कहते हैं कि असल में मैं एक दफा सफर पे गया था और मैं सफर में जरूरत से क्या हुआ, मैं अपनी मतलब बैतुल खला के लिए वो लोग जाते थे, जरूरत से बाहर गया और अपने सामान को छोड़ के गया। तो मैं आया तो क्या देखता हूँ कि एक लोमड़ी खड़ी है और लोमड़ी क्या कर रही है, मेरे उस बूथ पर पेशाब कर रही है। क्या देखा, लोमड़ी आकर मेरे बूथ पे क्या कर रही है, पेशाब कर रही है। तो मैंने कहा कि ये बूथ मेरा खुदा कैसे हो सकता है जिस पर एक लोमड़ी आके पेशाब कर दे। उस दिन मैंने उस बूथ को फेंक दिया और दिल में इस्लाम दाखिल हो गया और ये सब हरकतें फसाद लगने लगी। इस तरह से क्या हुआ, आप देखिए कि उनके बूथ ने उनको फायदा पहुंचा दिया कि वो दीन तक लौट आए। नाउजुबिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि बूथ फायदा पहुंचाते हैं। बताने का मतलब ये है कि वो सहाबा करम बात करते थे तो कैसी बात करते थे, उसमें थोड़ा जॉली नेचर के भी होते थे सहाबा। उसको बातों को क्या है एकदम इंटरेस्टिंग वे में पेश करते थे, जिससे क्या होता था उनका एंटरटेनमेंट भी होता था। हमारे जैसा उनके पास मोबाइल तो था नहीं भाई कि चलो एक आधा रील देख लेते हैं और हमारा टाइम पास हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं था। अब आप देखिए कि है ना, और आप देखिए कि ये अब कुसै बिन किलाब, कुसै बिन किलाब आप देखेंगे तो कुसै बिन किलाब के जो क्या हुए, फिर बाद में क्या हुआ, कुसै बिन किलाब के 3 बेटे हुए। हब्बी से शादी हो गई थी, कुसै बिन किलाब के 3 बेटे हुए, अब्दुल उज्जा, अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ। आप देखिए कि आपका जो बेटा था अब्द मुनाफ था, अब्द मुनाफ छोटे थे, है ना। तो क्या हुआ, पहले तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को सरदारी दे दी, अब्दुद्दार को, बीच वाला जो है बड़ा बेटा था उनको, उनके अब्बा कुसै बिन किलाब ने इंसाफ किया और अपने वहां का जो इंसाफ ये था कि वो बड़े बेटे को लोग सरदारी दिया करते थे, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को सरदारी दे दी और शिकाया रिफादा सब जिम्मेदारी का काम यही लोग करते थे। लेकिन बाद में जब इनकी औलादें हुई तो औलादें क्या हुई, आपस में झगड़ने लगी। अब्द मुनाफ के बच्चे, अब्दुद्दार के बच्चे और अब्दुल उज्जा के बच्चे, ये लोग सब झगड़ने लग गए। तो लोगों ने डिसाइड किया, अब कुसै बिन किलाब तो थे नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब क्या करते हैं, इनके बीच में सब काम को बांट देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके बीच में क्या कर दिया, काम को बांट दिया। और अब्द मुनाफ जो है ना, इनके हिस्से में आया हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई आपको, समझ में आ रहा है। ये अब्द मुनाफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान यहाँ से चल रहा है, कुसै बिन किलाब की औलाद अब्द मुनाफ। अब अब्द मुनाफ का जो बच्चा हुआ वो कौन हुआ, है ना, हाशिम। बहुत सारी औलाद थी लेकिन हाशिम जो है उनके उनके मरने के बाद, अब्द मुनाफ के बाद जो है शिकाया रिफादा, हाजियों को खाना खिलाना पानी पिलाना, काबे की चाबी होना किसके हाथ में आया, हाशिम के हाथ में आया। अब हाशिम
आप लोग को मैंने अभी बताई थी। हाशिम कौन थे भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप परदादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा। परदादा थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपके परदादा थे, आप लोग को इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारी का बंटवारा हुआ तो हाशिम, हाशिम क्यों कहा गया इनको? असल नाम इनका हाशिम नहीं था भाई, है ना, इनका क्योंकि नाम वो अमरू था। हाजियों अमरू से था। हाँ, इनका नाम अमरू था। असल में क्या किया था उन्होंने, जब हाजी लोग आते थे ना, एक बार बहुत कहत साली हुई थी, पूरे अरब में क्या हुआ, सूखा पड़ गया था। तो जब हाजी लोग आए थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, बाहर देशों से, फॉरेन कंट्री से क्या किया था, अनाज मंगा के, उनको रोटी बना के, शोरबा बना के, उनको डुबा के, तोड़ के खिलाया था, है ना। तोड़ तोड़ के खिलाने को कहते हैं हशिम। हशम कहा जाता है। हशम का मतलब होता है तोड़ना। हशम का मतलब होता है तोड़ना। इसीलिए उन्होंने तोड़ के खिलाया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, हाशिम। क्वेश्चन आने वाला है, ग्रैंड क्विज होने वाला है, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, हाजियों को रोटी शोरबे में डुबा के तोड़ के खिलाया था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, हाशिम। अच्छा, एक चीज और जुड़ी हुई है इनसे, जो गर्मी और जाड़े की दो तिजारती सफर, पहले तो आपको पता है ये लोग एक तिजारती सफर करते थे अरब वाले, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, दो सफर चालू करवाया था, जो आप लोग सूरह कुरैश में पढ़ते हैं। सूरह कुरैश में आता है कि ये लोग शाम की तरफ, यमन की तरफ क्या करते थे, फिलिस्तीन की तरफ जाते थे तिजारत करने के लिए। तो ये दो तिजारत की सफर इन्होंने स्टार्ट किया था, किन्होंने, हाशिम ने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार क्या हुआ, ये जब तिजारत के लिए जा रहे थे ना, हाशिम मुल्क के शाम जा रहे थे, तो रास्ते में क्या पड़ता था इनको, जब मक्का से निकलते थे ना, तो रास्ते में मदीना पड़ता था, फिर उसके बाद मुल्क के शाम आता था। तो मदीना जब रास्ते में पड़ता था ना, तो हाशिम जब मुल्क के शाम जा रहे थे ना एक बार तिजारत के लिए, तो रास्ते में मदीना में रुके, वो इन लोग को रुकना पड़ता था, है ना, कहीं जहाँ पे लोग रहते होंगे वहीं रुकेंगे ना, वहीं तो उनको खाना पीना मिलेगा, कहीं भी जंगल में तो नहीं रुक सकते, है ना। तो वहां पे रुके मदीना में, तो वहां पर कबीला बनु नज्जार की एक नेक ख्वातीन थी, जिनका नाम था सलमा। इन्होंने, बनु नज्जार की एक नेक ख्वातीन थी जिनका नाम सलमा बिनते अमरू था, उससे निकाह कर लिया, और फिर वहां पर वो कुछ दिन ठहरे रहे। जब आप, है ना, फिर उसके बाद इनकी बीवी को क्या रह गया, हमल रह गया, और वो क्या हुए, है ना, वापस जो है सफर के लिए आगे चले गए। कहा कि मैं वापसी में जब आऊंगा तो तुमको मैं अपने साथ मक्का ले जाऊंगा। अब उनके जाने के बाद इनको हमल रह गया था, और फिर वो क्या हुए, वहां जाके फिर फिलिस्तीन में उनका इंतकाल हो गया। किनका, हाशिम का हाशिम का इंतकाल हो गया। कहाँ पर, फिलिस्तीन के गाजा में गए थे वो, तो उनका वहां पे इंतकाल हो गया। अब इधर मदीना में कौन है, सलमा बिनते अमरू है। फिर इनको बेटा हुआ, और बच्चे के सर के बालों में इनकी सफेदी थी, जो बच्चा हुआ ना उसके बाल सफेद थे, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने शैबा रखा। क्या नाम रखा, सलमा बिनते अमरू को बेटा हुआ, उनके सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम शैबा रखा। और यही शैबा, है ना, यही शैबा थे, है ना, जिनकी परवरिश क्या हुई थी, यसरिब में, मदीना में हो रही थी। और यही बच्चा आगे चलकर अब्दुल मुत्तलिब के नाम से फेमस हुआ, मतलब आपके दादा बने। यही जो थे शैबा, वो क्या हुए, अब्दुल मुत्तलिब के नाम से फेमस हुए, आपके दादा। अच्छा, मतलब बहुत ये दिन तक हाशिम के बेटे थे। किसी को तो हाशिम पता ही मतलब नहीं था। जी, ये हाशिम के बेटे थे, मतलब अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, बेटे अब्दुल्ला के अब्दुल्ला। बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक बार जो है ना, जब हाशिम, तो अब पता तो नहीं चला था, किसी को नहीं पता था कि यहाँ इनका बेटा हुआ है मदीना में, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो हाशिम ही नहीं रहे, बताने वाले तो नहीं रहे। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हाशिम के बाद जो है ना, हाशिम के जो भाई थे मुत्तलिब थे, हाशिम के एक भाई थे जिनका नाम मुत्तलिब था। हाशिम के बाद जो है सरदार कौन बने, मक्का के सरदार बने मुत्तलिब। तो मुत्तलिब जो थे ना, उनको खबर दिया किसी ने कि आपके भाई का बेटा तो वहां परवरिश पा रहा है मदीना में। तो ये फिर गए और उन्होंने उनसे बात की, उनकी अमरू से, सलमा बिना बिनते अमरू से बात की कि आप अपने, हमारा बच्चा है ये, मैं इसका चचा लगता हूँ, आप इसको मुझे दे दो। तो वो बोली कि मैं कैसे दे दूं मेरे बच्चे को, क्या गारंटी कि आप लोग इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसको इज्जत दिलवाएंगे।
तो उन्होंने फिर वादा किया था कि मेरे बाद जो है मैं इनको जो है यहाँ का सरदार बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मतलब उन्होंने उस समय तो उन लोग इस्लाम वगैरह का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या है वादा कर लिया उनकी मम्मी से कि मैं इसको अपने बाद क्या बनाऊंगा, यहाँ का सरदार बना दूंगा। तो उन्होंने, अम्मी ने बड़ी खुशी खुशी भेज दिए मक्का का सरदार। मक्का पूरी दुनिया में फेमस था क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पूरी दुनिया से लोग क्या होते थे, हज करने वहां पर आया करते थे। ठीक है, तो बहुत फेमस जगह थी और वहां के सरदार मतलब पूरी दुनिया में रिनोन्ड पर्सन होगा वो, है ना, सब लोग जानते होंगे क्योंकि वो लोगों को खाना खिलाएगा। पूरे देश से पूरी दुनिया से जो लोग आते थे उनको वो खाना खिलाते थे, वहां के शिकायत इफादा का काम करते थे, सबको पता होगा। तो अम्मी को तो बहुत अच्छी खुशी हुई, उन्होंने अपने बेटे को उनके साथ भेज दिया। अब वो अपने सवारी में बिठाकर अपने भतीजे को लेकर आ रहे थे, बहुत प्यारे से थे, आपको पता ही, बाल भी उसके ग्रे टाइप के थे, ग्रे ग्रे हेयर थे, बहुत खूबसूरत थे। तो जब वो बिठा के लाए तो मक्का में जब दाखिल हुए तो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, मतलब अरे मुत्तलिब का गुलाम आया, मुत्तलिब का गुलाम आया, बड़ा प्यारा आया, ऐसा करके सब बोलने लग गए। तो फिर उन्होंने बताया भाई ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा गुलाम नहीं है, क्योंकि उस जमाने में लोग गुलाम खरीद के लाते थे, है ना, गुलाम दूसरी जगह से खरीद के लाते थे, तो लोगों को लगा ये गुलाम लेकर आए, सब लोग बोलने लग गए अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम अब्दुल मुत्तलिब। बाद में उन्होंने बहुत समझाया लेकिन लोग उनको उसी नाम से जानने लग गए, शैबा नाम कहीं खो गया, है ना, शैबा नाम कोई याद नहीं रखा, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया। और ये फिर क्या हुए, बाद में जो है मुत्तलिब के बाद जो है अब्दुल मुत्तलिब जो है वहां के क्या बने, सरदार बने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज्यादा सखावत करते थे, उनका बहुत नाम था। अब्दुल मुत्तलिब से रिलेटेड दो चीजें हैं जो बहुत फेमस है। सबसे पहली चीज है कि उन्होंने जमजम का कुआं खोदा था, और दूसरी चीज ये है कि उनके सरदारी में ही क्या हुआ था, वाकया फील हुआ था। हालांकि टाइम ज्यादा हो गया है, फर्स्ट डे है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया बेटा, थोड़ा से मैं 5 मिनट में खत्म करती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो वाकया फील तो आपको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग थोड़ा सा वो कर लीजिए, है ना, आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता के दोनों वाक्य खत्म करती हूँ। तो आज का जो है वाक्य फेल तक के जो है आज का सेशन का टारगेट था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब अब्दुल मुत्तलिब हमेशा से उनको मालूम चला था कि यहाँ पे जमजम का कुआं था, उनको बड़ी ख्वाहिश थी, वो बार बार मक्का मस्जिद हरम में जाके दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे ये शर्फ देना तू कि क्या ख्वाब जमजम का में कुआं मैं खोदूं। जी क्या ख्वाब में देखा था कि वही कुएं का? हाँ हाँ, वही बता रहे हैं हम। तो फिर जब दुआ, इंसान की जो तलब होती है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला वो जरूर पूरी करते हैं, चाहे देर में करते हैं लेकिन जरूर कबूल करते हैं। तो इनकी ख्वाहिश थी कि जमजम का कुआं मैं खोदूं। तो क्या हुआ, एक बार इनको ख्वाब आया कि मतलब यहाँ यहाँ पे फला फला जगह पे क्या है, जमजम का कुआं है ना, है वहां पर, उनको दिखाया गया ख्वाब में। तो उनको ऐसी जगह दिखाई जाती थी जहाँ पे लहू भी होता था, जहाँ पे फुजला मतलब जानवर की, ऊंट की क्या होती थी, जानवर की फुजला होता था, मतलब गंदगी होती थी। और वहां पे चींटी का एंट की हील भी होती थी, ऐसी चीजें दिखाई जाती थी। तो वो 2-3 बार आया, तब उन्होंने क्या किया, फिर उसको खोदने की कोशिश की, लेकिन मिल जगह ही नहीं मिली, ऐसे मतलब पहले ही खोजा, वो जगह कौन सी भाई जहाँ पे लहू भी है, वहां फुजला भी है, वहां पे एंट हील भी है, लेकिन ऐसी जगह नहीं मिलती थी। एक बार वो मस्जिद हराम में ऐसे आराम से बैठे थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स आता है, एक शख्स जो है क्या किया, हुबल के लिए उन लोग क्या है मस्जिद में जो है वहां पे जो वो बूथ थे उनके नाम पे कुर्बानी करने आते थे। तो कुर्बानी करने एक शख्स आया और उसने अपने जानवर को ज़िबह किया, तो क्या हुआ, उसका खून बहा। और वो जानवर तड़पते हुए क्या हुआ, थोड़ी दूर गया तो उसको क्या मिला, वहां पर उसका फुजला निकल गया, उसकी लैट्रिन निकल जाती है जब जानवर ज़िबह होता है ना, तो उसकी फुजला निकलता है। फिर उनको उनको जब उन्होंने देखा ना कि वहीं पर खून है, थोड़ी ही दूर में फुजला है, तो वो उठ कर देखे तो उनको समझ में आया कि ये तो वही जगह है जो मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, अब उनको समझ में आया, उन्होंने देखा आसपास, तो फिर बाद में उनको एंट हिल भी, एंट का जो जगह होता है ना हिल, वो भी दिखाई दे दिया कि बहुत सारी चींटियों ने वहां पे बिल बनाया हुआ था, बहुत बड़े बड़े बिल बनते हैं रेगिस्तान में। ठीक है, तो उन्होंने फिर वहां पे खोदना शुरू किया। जब वो लोग खोदना शुरू किए तो सारे के सारे अरब के सारे कुंबे कबीले वाले सब आ गए, बोले आप अकेले कैसे करेंगे, हम भी इसमें शर्फ लेना चाहते हैं, हम भी जमजम को, हम भी खोदने में हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारे कबीले का नाम भी होना चाहिए। सारे कबीले वाले आ गए, कुरैश के साथ साथ दूसरे दूसरे कुरैश भी आ गए, दूसरे कुरैश के दूसरे कबीले थे ना, वो सारे कबीले वाले आ गए, समझे, 10 कबीले थे कुरैश के, तो वो सारे लोग आ गए।
तो अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक अर्राफा काहिना होती थी उस औरत के पास गए, फिर उन्होंने फिर उसको ढूंढा। आगे आप देखेंगे ना तो ये सारा जो मैंने आपको बताई, सॉरी मैं आपको ये हाशिम के बारे में भी है, इसमें देखो सब आपको दिखेगा, इसमें सब है ना। जमजम का कुआं देखो कैसे मिला, है ना। फिर वो एक राफा काहिना औरत के पास गए कि देखो झगड़ा हो रहा है। फिर एक बार अल्लाह ने फिर ऐसा करिश्मा दिखाया रास्ते में कि पानी की कमी हो गई, और फिर किनके खोदने पर भी पानी जो है इन्होंने ही ढूंढा तभी मिला, अब्दुल मुत्तलिब का। तो कुछ ऐसे वाकयात हुए रास्ते में जाते जाते काहिना के पास कि ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि उनको समझ में आ गया कि अल्लाह ने क्या है इनके हाथ में ही शर्फ रखा है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अपना खोदना शुरू किया। तो इन्होंने मन्नत मान ली अब्दुल मुत्तलिब ने कि अल्लाह मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं उनमें से एक को क्या कर दूंगा, तेरे यहाँ कुर्बान कर दूंगा। तो इन्होंने जब मन्नत मानी थी ना, तो ये मन्नत का ही वो था कि जब जमजम तो खुद गया, लेकिन बाद में जब इनके 10 बेटे जवान हो गए, इसमें एक अब्दुल्ला थे, सबसे छोटे थे, बहुत खूबसूरत थे। इनकी शादी इनके अब्बा ने क्या किया था, वही मदीना मक्का की एक औरत से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है। तो जी जी उन्होंने, आपने। है ना, हाँ आमीना। आमिना से किया। उसके बहुत ही नेक खातून थी और बहुत अच्छे खानदान की भी थी। फिर बाद में क्या हुआ, इनको इनसे शादी भी की थी, लेकिन जब ये जवान हुए थे ना, जब जवान ही थे तभी इन्होंने सब बच्चों को बुलाया, बोला कि देखो भाई अब तुम 10 हो गए हो, 10 जवान हो गए हो, मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी थी, तुम लोगों में से एक को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ कुर्बान करना पड़ेगा, है ना, मस्जिद हराम में जाके मुझे कुर्बान करना पड़ेगा। सब बेटे इतने फरमाबरदार, सब बोले अब्बा जो चाहे आप करो, जिसको चुनना है चुन लो। अब उसको उन्होंने क्या किया, फिर ये लोग गए उसके पास, एक अर्राफा के पास गए। ये लोग क्या करते थे, फाल के तीर निकालते थे। फाल के तीर निकालते थे तो तीर में क्या होता था, इनका ही नाम आता था, अब्दुल्ला का ही नाम आता था। फिर अब्दुल्ला, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब अब्दुल्ला को मैं क्या कर दूंगा, जबकि उनके सबसे प्यारे बेटे थे, बहुत खूबसूरत थे, है ना, बहुत ही फर्मा बरदार भी थे। तो उनको लेकर वो करने के लिए गए, उनको ज़बी करने के लिए गए। तो फिर अब उनके जो सगे भाई थे, अब्दुल्ला के जो सगे भाई थे, उनका नाम था, जो इनके चचा, है ना, कौन से चचा है जिन्होंने किफालत की थी, अबू तालिब। अबू तालिब, है ना, इनके तालिब। सगे भाई थे वो अब्दुल्ला के। तो अब्दुल्ला के सगे भाई थे अबू तालिब, और उनके जो मामा लोग, नाना लोग थे, वो लोग आके खड़े हो गए, नहीं तुम हमारे बच्चे को नहीं कर सकते ऐसे कुर्बान, ऐसे कुर्बान नहीं करने देंगे हम। तो फिर बोले अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये लोग फिर एक अर्राफा के पास गए। तो उसने एक काहिना औरत थी, अर्राफा बोलते हैं, मैं इसको नेक्स्ट जब 4th सेशन होगा ना तब मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला कि वहाँ के क्या क्या जो है गलत गलत चीजें उनके यहाँ चलती थी, उस पर मैं डिस्कस करके फिर उस दिन का सेशन लूंगी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। या फिर सेकंड कल की सेशन में उनको बोल दूंगी, फातिमा बाजी को, वो बोल देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे, है ना। मैं वो, तो ये लोग अराफा के पास गए तो उसने कहा कि ठीक है, बोले एक एक जगह तुम इनका नाम रखते हैं, कुर्रा निकालते हैं, एक तरफ इनका नाम रखते हैं अब्दुल्ला का, और एक तरफ रखते हैं 10 ऊँट, क्योंकि उस समय 10 ऊँट जो है दियत के लिए 10 ऊँट दिया जाता था। किसी की जान के बदले जो दियत जाती बदला दिया जाता था वो 10 ऊँट का था। तो उन्होंने कहा 10 ऊँट रखते हैं एक तरफ अब्दुल्ला को। तो बार बार चीट निकालते थे, कुर्रा निकालते थे, जो लोग फाल निकालते थे तो अब्दुल्ला का इनाम आता था, फिर 10 ऊँट बढ़ाते थे, फिर कुर्रा निकालते, ऐसा करते करते 100 ऊँट जब हो गए ना, तब जाके कहीं जो है ऊँट का नाम आया। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके अब्बा थे, अब्दुल्ला के अब्बा जो थे, हजरत अब्दुल्ला के अब्बा जो अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। उस जमाने में आप सोचो ऊँट कितना महंगा होगा, 100 ऊँट की कुर्बानी दी थी अपने अब्दुल्ला को बचाने के लिए। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था, इनकी शादी हुई, फिर ये तिजारत के लिए गए, वहीं पर उनका क्या हो गया, है ना, उनकी वफात हो गई। और इधर जो आमिना जो थी उनकी वाइफ क्या थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके, है ना, रहम में आ गए थे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पैदाइश से पहले ही उनके अब्बा क्या हो गए थे, वफात पा गए थे। तो यहाँ तक की ये बात हुई। और एक चीज वाकया फील के बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, हाथी का वाकया फील आप लोग जानते हैं, ये हाथियों वाला अब्राहा था। अब्राहा कौन अब्राहम था, आके मक्के को ढाने यमन का आया था। गवर्नर था, है ना। कब आया था वो, 571 एडी में, 571 एडी में, जिस सन में आपकी पैदाइश हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी पैदाइश से 50 से 55 दिन पहले जो है बर्थ के, याद रखना है, वाकये फील के 50 से 55 दिन
है ना, बाद जो है वाक़या फिल के बाद 50 से 55 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। क्योंकि उस समय कोई कैलेंडर नहीं था, तो लोग किसी खास इंसिडेंट को याद करके जो है दूसरी चीजों को याद रखते थे। तो वाक़या फिल में क्या हुआ था, जो अब्राहा हबशी था, यमन का गवर्नर था वो, तो उसको जो है क्या है, उसने क्या किया था, आके अटैक किया था। क्यों किया था भाई? क्योंकि वो है ना काबा काबा को गिराना चाहता था। क्यों गिराना चाहता था? क्योंकि उसने सना में, यमन की जो एक सिटी थी सना में, क्या किया था, बहुत बड़ा चर्च बनाया था। और वो चाहता था कि लोग मक्का में हज करने ना जाएं, बल्कि सना के चर्च में बहुत बड़ा चर्च बनाया था, कलीसा बनाया था, वहां पे लोग क्या करने आए, है ना, अपना सब तोहफा हदिया लेकर यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे हज करें। लेकिन यहाँ के लोगों ने मक्का के किसी कबीले के 2 शख्स गए और उसके कलीसा की दीवारों में जाके क्या कर दिया, गंदी चीजों को मल दिया। मतलब लैट्रिन वगैरह आता है कि गंदी चीज, मतलब फुजला को जाके मल दिया वहां की दीवारों में कलीसा के। तो ये इनको पता चल गया कि किसने किया है। तो बोले कि ये तो अरब से आए थे, बोले मक्का के पास की बस्ती के लोग हैं ये लोग। तो फिर उसने क्या किया, अटैक किया था कि अब बोले कोई लोग आते नहीं है मेरे कलीसा में, पूरी दुनिया के लोग इधर ही जाते हैं, तो अब मैं नाउजुबिल्ला मस्जिद हराम को मैं क्या करूंगा, गिरा दूंगा। तो ये जब अटैक करने आया था तो पहली बार ऐसा लश्कर लेकर आया था जिसमें क्या थे, हाथी थे। पहली बार, है ना, आता है कि लश्कर में 9 से 13 हाथी थे, 9 या फिर 13 हाथी थे। और ये जिस हाथी पर बैठा था ना, वो बहुत बड़ा हाथी था। और फिर क्या हुआ, जब वो वहां पर एक जगह पे उन्होंने रुके थे ये लोग, जहां रुके थे, तो फिर वहां अब्दुल मुत्तलिब गए थे, क्योंकि वो लोग सबके जो जानवर है सबको क्या करके ले गए थे, उठा के ले गए थे। अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे तो वो बहुत इज्जत से खड़ा हुआ कि भाई अब मक्का का सरदार आया है। अब रहा खड़ा हुआ, बोलता उनका इस्तकबाल किया। तो बोले क्या बोलते हो, बोलो अब तुम हमसे रिक्वेस्ट करोगे कि क्यों तुम हमला कर रहे हो, है ना, काबतुल्ला पे क्यों हमला कर रहे हो। तो इन्होंने कहा भाई मैं उसके बारे में क्यों कहूंगा, तुमसे रिक्वेस्ट क्यों करूंगा, तुमने मेरे जानवर लेकर आए हैं, मैं जानवरों का मालिक हूँ, मैं अपने जानवरों की हिफाजत चाहता हूँ, तुम मेरे जानवर मुझे वापस कर दो। अब रही बात मक्का, वो तो अल्लाह का घर है, मक्का का जो वो है काबतुल्ला जो है वो अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है अपने घर का, अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा, मेरे को अपने जानवर से मतलब है। ऐसा करके उन्होंने अपने जानवर को लेकर वापस आ गए। और ये जो अटैक करने के लिए निकला, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, है ना, ऐसे पक्षियों को भेजा, अबाबिल पक्षियों को, ऐसी चिड़िया भेजी जिनके चोंच में, उनके पैरों में क्या थे, कंकड़ियां थी, जो आग की कंकड़ियां थी। और वो हर कंकड़ी में कहा जाता है कि हर इंसान का नाम लिखा हुआ था, जिस पर गिरती थी वो उसको भूस बना देती थी। ऐसा करके पूरा का पूरा लश्कर जो है भूस के समान पड़ा था। आप लोग सब लोग सूरह पढ़ते हैं, सूरह है ना फिल्म में, उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब अब्राहा जो है भागते भागते जब वापस लौट रहा था, तब क्या हुआ, इसका हाथी तो आगे ही नहीं बढ़ा था। फिर जब आगे बढ़ाता था तो बढ़ता नहीं था, पीछे करता था तो वो बढ़ता था। फिर बाद में ये भी मर गया, सारा लश्कर खत्म हो गया। और पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि एक शख्स था अब्राहा, इतना ताकतवर, इतना बड़ा लश्कर, 60,000 का लश्कर। पहली बार अरब में कोई 60,000 के लश्कर की बात भी नहीं सुना था किसी ने। पहली बार पूरी दुनिया में जब खबर पहुंची कि 60,000 का लश्कर लेकर गया, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो पूरे मक्का की सारे तरफ मक्का जो है होली सिटी और ज्यादा फेमस हो गया। और क्या है, कुरैश की भी नाम होने लग गए। और फिर पूरी दुनिया में जो है और अजमत कायम हो गई मस्जिद हराम की, कि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो अल्लाह के नाम की है, जिसको कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। और सारे लोग क्या, और ज्यादा अजमत और ज्यादा इज्जत एहतराम लोगों के दिल में मक्का के लिए पैदा हो गया और अल्लाह के घर के लिए पैदा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मेरा आज का सबक था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर कि आप लोग इतने देर से सुनने को बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले।